एक कहानी स्टार्ट होती है अर्थ से। एक आम सा दिन था, सभी चीजें नॉर्मली चल रही थी। गोकू ने जस्ट अपना खाना फिनिश किया था और अभी टाइम था उसकी ट्रेनिंग का। गोकू डिसाइड करता है वो गोटेन के साथ ट्रेनिंग करेगा। चीची बाहर आती है, गोकू और गोटेन को ट्रेनिंग करते देखती है और सोचने लगती है क्या गोकू एक दिन भी बिना ट्रेनिंग के नहीं रह सकता। उसके बाद कहानी आती है विजिटा पे, जो आराम कर रहा था। बुल्मा विजिटा के पास आती है और कहती है क्या बात है यार, तुम सेंस आराम करना भी जानते हो, यकीन नहीं होता। विजिटा इस बात पे कहता है आराम के वक्त आराम करना जरूरी है और ट्रेनिंग के वक्त ट्रेनिंग। ऐसा कहने के बाद विजिटा ग्रेविटी रूम में ट्रेनिंग करने चला जाता है। बुल्मा सोचने लगती है इस बंदे के अंदर कब क्या चलता है, इस बात का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। उसके बाद हम सब देखते हैं ट्रंक्स को। ट्रंक्स ने जस्ट अपनी स्टडीज कंप्लीट की थी और अभी वो रेस्ट ले रहा था। ट्रंक्स को एक अजीब सी मूवमेंट फील होती है। उसे लगता है उसके आसपास कोई तो है, लेकिन वो इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता। हम सब देखते हैं फ्रीजा के दो चमचों को जो ड्रैगन बॉल्स लेने आए थे। क्या पता फ्रीजा अब ड्रैगन बॉल से क्या विश करेगा, क्या फिर से अपनी हाइट बढ़ाना चाहता है। इनके लिए अच्छी या बुरी बात ये थी कि बुल्मा ने सभी ड्रैगन बॉल्स कैप्सूल कॉर्पोरेशन पे कलेक्ट करके रखी थी, सो ये अपना काम करके आराम से निकल सकते थे। अगर विजिटा निकलने देता, ये दोनों ड्रैगन बॉल्स ढूंढ लेते हैं और यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि अपने सामने ट्रंक्स को पाते हैं। ट्रंक्स कहता है तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो ड्रैगन बॉल्स मुझे दे दो। इन दोनों में से एक बंदा कोई डिवाइस यूज करता है जिस वजह से यहाँ पे बहुत सारा धुआं हो जाता है। इस बात का फायदा उठा के दोनों यहाँ से भागने लगते हैं, पर ट्रंक्स इन दोनों का पीछा करता है। दोनों भाग के बाहर आ जाते हैं, लेकिन ट्रंक्स अभी इनके सामने आ जाता है। इनमें से एक बंदा ट्रंक्स पे अटैक करता है, पर ट्रंक्स काफी आराम से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। ट्रंक्स कहता है तुम दोनों ऐसे बात नहीं आओगे कि अचानक से ट्रंक्स को एक शॉक लग जाता है। अगेन इस बंदे ने कोई डिवाइस यूज किया था। ये दोनों अपनी स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से निकलने वाले होते हैं कि इस बार अपने सामने विजिटा को पाते हैं। इनमें से एक बंदा विजिटा पे अटैक करने बढ़ता है और अगले ही पल दोनों जमीन पे इंजर्ड होके पड़े रहते हैं। आई मीन ऑब्वियसली होने ही था। विजिटा इन दोनों को उठाता है, इन दोनों को इनकी स्पेसशिप में फेंकता है और दोनों यहाँ से चले जाते हैं। कैप्सूल कॉर्पोरेशन का एक सर्वेंट आके ड्रैगन बॉल्स यहाँ से ले जाने लगता है। विजिटा भी यहाँ से जाने लगता है, पर ट्रंक्स के साइड में रुकता है और कहता है मैं जानता हूँ तुझे ट्रेनिंग करना पसंद नहीं है, तू अपनी जिंदगी अलग तरह से जीना चाहता है, पर यकीन नहीं होता तू इन जैसे नमूनों के जाल में इतनी आसानी से फंस गया। इतना कमजोर तो तू कभी नहीं था। शुक्र है मैं यहीं पर था, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ना होता तो कुछ भी हो सकता था। ट्रंक्स बहुत ज्यादा डाउन फील करने लगता है। विजिटा की बातें उसे बहुत ज्यादा चुभने लगती है, लेकिन वो ये बात भी अच्छे से जानता था विजिटा की बातें बिल्कुल सही है। विजिटा बुल्मा के पास आता है और कहता है उसे भूख लगी है। बुल्मा अपने कुक को ऑर्डर दे देती है। ट्रंक्स यहाँ पे आता है और कहता है और हाँ जल्दी तैयार करना, क्योंकि उसके बाद मेरा और डैड का एक बहुत लंबा ट्रेनिंग सेशन है। कुछ देर बाद ट्रंक्स और विजिटा का खाना हो जाता है और दोनों ट्रेनिंग के लिए रेडी थे कि इतने में गोकू और गोटेन यहाँ पे आ जाते हैं। गोकू बताता है गोटेन भी बहुत कमजोर हो गया है। गोकू को उसके साथ ट्रेनिंग करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो यहाँ पे चला आया विजिटा के साथ ट्रेनिंग करने, और गोटेन भी उन दोनों को देख के अपनी ट्रेनिंग करेगा। विजिटा इस बात पे कहता है चल क्या करौट, एक काम करते हैं, इन दोनों को एक अच्छा सा ट्रेनिंग सेशन देते हैं। इन दोनों को दिखाना पड़ेगा एक सीएन किस तरह से ग्रो करता है। गोकू और विजिटा फाइनली डिसाइड करते हैं वो ट्रंक्स और गोटेन को ट्रेन करेंगे और खुद भी आगे जाएंगे। लेकिन दोनों सेंस इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि एक ऐसा खतरा उनके सामने आने वाला है जिसके सामने दोनों सेंस कुछ भी नहीं थे। वो चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। इसके बाद कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे। पीरस पेड़ के नीचे आराम से आराम कर रहे थे। पता नहीं कितने दिनों से यहीं पे सो रहे थे। गोकू और विजिटा के अर्थ पे होने की वजह से काफी टाइम बाद पीरस के प्लेनेट पे शांति थी, एक ऐसी शांति जिसका मजा पीरस आराम से उठा रहे थे। पीरस एकदम सुकून में सो रहे थे, पर जल्दी उनका सुकून भंग होने वाला था, बिकॉज़ गोकू और विजिटा कब टपक पड़ते क्या पता। उसके बाद हम सब देखते हैं ब्रोली को। ब्रोली वीस के अंडर ट्रेनिंग ले रहा था। वीस ब्रोली को एकदम अलग अंदाज में ट्रेन कर रहे थे, जो ब्रोली के नेचर से बिल्कुल अलग था। वीस ने ब्रोली से बस इतना कहा था अपनी बॉडी को पूरी तरह से शांत करो। जब तुम्हें ये बात महसूस हो जाएगी कि तुम्हारी बॉडी का हर एक सेल पूरी तरह से शांत हो चुका है, तब मैं तुम्हें आगे जाने का रास्ता बताऊंगा। ब्रोली काफी टाइम से ये ट्रेनिंग कर रहा था। रिजल्ट भी काफी अच्छे थे, लेकिन उस लेवल की कामनेस तक नहीं पहुंचा था जितना वीस चाहते थे। जिलाई और लेमो को ये चीजें बहुत ज्यादा बोरिंग लगती हैं। दोनों कोई न कोई एक्टिविटी करते रहते थे खुद को एंटरटेन करने के लिए। इसके बाद कहानी आती है एक अननोन जगह पे। इस अननोन जगह पे एक पोर्टल खुलता है और इसके अंदर से एक अनजान शख्स बाहर आता है। इस बंदे के यहाँ कदम रखते ही इस जगह की हवा एकदम से बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे आसपास की चीजें इससे दूर जा रही थी। मे बी इस बंदे का ऑरा ही कुछ खास था। हम सब इस बंदे का एक कंप्लीट लुक देखते हैं और ये बंदा और कोई नहीं, ग्रैंड पीस का सबसे बड़ा लड़का मर्नो था। मर्नो अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को फील करता है और कहता है आखिरकार
वक्त आ गया इस पूरे मल्टीवर्स को अपना बनाने का। महसूस कर पा रहा हूँ हालात पहले के मुकाबले और बुरे हो चुके हैं। खैर ऐसा हो नहीं था। अगर कुर्सी पे सबसे ऊपर एक नादान बच्चा बैठेगा तो ऐसा ही होगा। अगर मेरी बात मानी होती तो काफी कुछ बेहतर हो गया होता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आएंगे। अब मैं आ गया हूँ ना, सब कुछ अपने हिसाब से अच्छा कर ही दूंगा। मर्नो एक गहरी सांस लेता है और उसके बाद जैसे ही वो अपनी सांस छोड़ता है उसके अंदर से इस अमाउंट में एनर्जी बाहर आती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये एनर्जी इतनी ज्यादा इमेंस थी कि मल्टीवर्स का हर एक बंदा इस पावर को फील कर सकता था। हर यूनिवर्स का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल, सुप्रीम गाइस इस पावर को फील कर सकते थे। वीरस जो गहरी नींद में थे वो इस एनर्जी को फील करके एक साथ उठ जाते हैं। गोकू और विजिटा जो ट्रंक्स और गोटेन को ट्रेन कर रहे थे वो भी इस एनर्जी को फील करते हैं। गोकू इस पावर को फील करके कहता है अबे ये क्या था यार, कैसी पावर सच में एग्जिस्ट करती है। विजिटा इस बात पे कहता है यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, ऐसा लगता है बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। हम सब देखते हैं जिरेन को जो मेडिटेशन कर रहा था। जिरेन को किसी से कोई लेना देना नहीं था, उसको बस अपनी पावर को और ऊपर लेके जाना था। लेकिन जब जिरेन इस पावर को फील करता है वो भी पूरी तरह से डर जाता है। जिरेन ने भी इस तरह की पावर को कभी फील नहीं किया था, इमेजिन भी नहीं किया था। इसके बाद कहानी आती है लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे। पीरस के पास आता है और कहता है मर्नो पूरी तैयारी के साथ आया है, इस बार उसे रोकना आसान नहीं होगा। पीरस इस बात पे कहता है सब कुछ ग्रैंड पीस्ट के हाथों में है, उन्हें जल्दी मर्नो को खत्म करना होगा। हम सब देखते हैं सुप्रीम काई पीरस के प्लेनेट पे आ जाते हैं। पीरस पूछते हैं वो यहाँ पर क्यों आए हैं। सुप्रीम काई बताते हैं उन्होंने भी इस पावर को फील किया था और एल्डर काई ने कहा शायद ग्रैंड पीस सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को उनके पास बुलाएंगे। इसलिए सुप्रीम काई बिना कोई टाइम वेस्ट किए यहाँ पर आ गए जिससे ग्रैंड पीस का ऑर्डर मिलते ही वो सब ग्रैंड पीस के पास जा सके। रोली ने पहली बार पीस और पीरस को इतना टेंस देखा था, वो भी समझ जाता है बात बहुत बड़ी है, वरना ये दोनों ऐसे रिएक्ट कभी नहीं करते। ग्रैंड पीस सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बताते हैं मर्नो किस इरादे से वापस आया है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर मर्नो अपनी गलती मानता है तो शायद सीनो-सामा उसे माफ कर देंगे, लेकिन अगर मर्नो बदले के इरादे से वापस आया है तो मैं चाहूंगा सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन मर्नो के लिए तैयार रहें। आप सब मर्नो को हरा नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा जितना हो सके मर्नो को रोकने की कोशिश करें। मर्नो के इंटेंशन जानने के बाद ही मैं सीनो-सामा को उसके बारे में बता पाऊंगा और सीनो-सामा उसके ऊपर कोई डिसीजन लेंगे। ग्रैंड पीस का मैसेज मिलते ही सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स मर्नो का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। और हाँ, शायद इस बार एंजल्स भी फाइट करने वाले थे, शायद इस तरह के सिनारियो में उन्हें फाइट करना अलाउड था। सुप्रीम गाई कहता है हमें शायद अर्थ पे जाना चाहिए, वहाँ पर गोकू, विजिटा और बाकी सी फाइटर्स हमारी काफी मदद कर पाएंगे। वीरस इस बात पे कहता है मर्नो के सामने हम डीईटीज पे नहीं टिक सकते, वो मॉर्टल्स इसमें हमारी क्या मदद करेंगे। पीरस की बात पे कहता है अगर हमें मर्नो को थोड़ी देर भी रोकना है तो जितना हो सके पावरफुल वॉरियर्स को गैदर करना होगा, शायद ऐसा करने से हम मर्नो को काफी देर तक बैटल में एंगेज रख पाएंगे। पीरस की बात सुनने के बाद लॉर्ड पीरस डिसाइड करते हैं वो सब अर्थ पे जाएंगे। रोली, चिलाई और लेमो भी उनके साथ जाने वाले थे। ऑब्वियसली वो अकेले पीरस के प्लेनेट पे क्या ही करते। सो लॉर्ड पीरस के प्लेनेट पे जितने भी लोग थे वो सभी अर्थ पे आ जाते हैं। गोकू और विजिटा पीस और पीरस का ही इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था ये पावर कहीं न कहीं डीईटी से कनेक्टेड है। गोकू पीस को देखता है, पीस ऑलवेज हंसते रहते थे लेकिन इस बार काफी सीरियस लग रहे थे। पीस गोकू से पूछता है आप जानते हो ना वो बंदा कौन है। पीस इस बात पे रिप्लाई करके बताता है बिल्कुल गोकू, मैं उसे जानता हूँ, अपने बड़े भाई को थोड़ी ना भूलूंगा। सभी सी फाइटर्स इस बात को सुन के हैरान हो जाते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं पीस का बड़ा भाई था, जिसका मतलब ये बंदा भी एक एंजल था। लेकिन ये मर्नो अब तक कहाँ था और ये वापस कहाँ से आया और क्यों आया, इसका इरादा क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा।